हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम हैं आज के अपने करंट अफेयर के अगले सेक्शन में। और डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप पुराने वीडियोज़ पे भी जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के वीडियोज़ को, क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में टीबी रोगियों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि हुई है 14% की। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य के मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 लॉन्च की है, जो केंद्रीय टीबी डिवीज़न द्वारा केंद्रीय टीबी डिवीज़न MOHFW यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2020 इसके द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 24.04 इतने लाख टीबी रोगी थे, जो 2018 की तुलना में ये 14% ज़्यादा हैं। 2018 की तुलना में अभी जो है वो 14% अधिक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए एक नई पहल शुरू की है। तो ये की है पहल शुरू खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। इसके तहत इस आयोग ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण का पता लगाने के लिए अपनी तरह की पहली शुरुआत की है। और MSME मंत्रालय के तहत काम करने वाले इस वैधानिक निकाय ने अपने नासिक प्रशिक्षण केंद्र में चंदन और बांस के 500 पौधे लगाए हैं। और वृक्षारोपण की प्रक्रिया का उद्देश्य है संपत्ति का मुद्रीकरण करना, यानी संपत्ति का अर्जन करना। और KVIC ने सुगंध और स्वाद के विकास केंद्र के लिए KVIC जो है ये सुगंध और स्वाद का विकास केंद्र है, जो उत्तर प्रदेश से इसने चंदन के और असम से बांस के पौधे मंगाए हैं, खरीदे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने BRO द्वारा निर्मित पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज का उद्घाटन किया है। दोनों पुल किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। तो ये स्थित हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इसके तहत जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के जो मंत्री हैं ये जितेंद्र सिंह हैं। इन्होंने डोडा जिले में पुनेजा ब्रिज है, ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में है। और देविका ब्रिज है, ये उधमपुर जिले में है। और इन पुलों का उद्घाटन वो आभासी मंच के द्वारा हुआ है, जैसा कि सभी कार्यक्रम अभी इस टाइम हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने 6000 से अधिक स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हस्ताक्षर किए हैं रेलटेल के साथ। इसके तहत भारतीय रेलवे ने देश भर में 6000 से अधिक स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए रेलटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और रेलटेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ये PSU है, और जो रेल मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित होता है। भारतीय रेलवे की विशिष्ट श्रेणियों के तहत 6049 रेलवे स्टेशनों पर IP आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली प्रदान की जाएगी। और मौजूदा स्टैंड लोन CCTV नेटवर्क को वीडियो निगरानी प्रणाली के साथ भी जोड़ा जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाल ही में चर्चित हरीथा हरम कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है। इसका संबंध है तेलंगाना राज्य से। इसके तहत तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को मेडक जिले के नदापुर में इको पार्क में, नदापुर है तेलंगाना का जिला,
ये यहाँ का गांव है, इसका ज़िला है मेडक। यहाँ पे इको पार्क में पौधे लगाकर दुनिया के सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान जो चल रहा है वो है हरिथा हरम। ये वृक्षारोपण अभियान है ये। जो ये अभियान है, इसके रूप में बोली जाने वाली हरिता हरम, इसके 6ठे चरण का इन्होंने शुभारंभ किया है। एक चरण वाइज पौधे लगाए जा रहे हैं हर जगह पे, और उसका ये 6वां चरण है। और राज्य के वन क्षेत्र को इसका उद्देश्य है 33% तक बढ़ाना, और ये इसके लिए योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने 636 एकड़ क्षेत्र में, इतना एकड़ क्षेत्र में विकसित नरसापुर शहरी वन उद्यान का भी उद्घाटन किया है। और 3 जुलाई 2015 को पहली बार मुख्यमंत्री ने हरीश चंद्रशेखर राव द्वारा, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चिलकुर में हैदराबाद के बाहरी इलाके में हरिथा हरम पहल की शुरुआत की गई थी ये इस प्रोग्राम की। चिलकुर में, जो हैदराबाद के बाहर है, हैदराबाद का ये आउटर इलाका है, बाहरी इलाका है। यहाँ से हरिता हरम पहल की शुरुआत की गई है। और चिलकुर बालाजी मंदिर के पुजारियों ने भी मुख्यमंत्री द्वारा जो पहले पेड़ लगाए गए थे उनकी देखभाल करके, उनको बड़ा करके, उन्होंने एक नागरिकों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि हम लोग भी इस तरह के पेड़ों को बचा सकते हैं, उनको बड़ा कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है? तो ये इंजीनियर हैं मैरी डब्ल्यू जैक्सन। इसके तहत अंतरिक्ष एजेंसी ने, नासा ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वॉशिंगटन डीसी में स्थित नासा के मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन इनके नाम पर रखा जाएगा। और वह एजेंसी की पहली अफ्रीकी मूल की हैं। ये पहली अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं, जो नासा की वेबसाइट के अनुसार मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इनका जो कार्यकाल रहा है 2005 तक इनकी लाइफ का टेन्योर रहा है। और ये एजेंसी की एकमात्र अश्वेत वैज्ञानिक इंजीनियर हो सकती नहीं है। 1985 में सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक नासा की सेवा की है। ये ऐसा करने का ये उद्देश्य भी है कि अमेरिका में जो ब्लैक एंड वाइट का जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको देखते हुए ये पहल काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी वहाँ के जो अश्वेत लोग हैं उनके लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस तिथि को सीफर दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 जून को। क्या है सीफर दिवस? 25 जून को ये सीफर दिवस मनाया गया। इस दिन लोग सीफर्स और नाविकों को सम्मान देते हैं जो समुद्री परिवहन का संचालन करके संपूर्ण विश्व कार्य में मदद करते हैं। क्योंकि हम लोग का ज़्यादातर ट्रेड रहता है वो सी रूट से ही होता है, और वहाँ पे जो जहाज़ों के जो नाविक होते हैं वो काफ़ी इसके लिए उनको सम्मान देने के लिए है। और सीफर दिवस की 10वीं वर्षगांठ 25 जून 2020 को मनाई गई है। और 2020 के दिन का यह अभियान था। इसका जो विषय है ये है सी फेरर्स की वर्कर, यह इसका विषय है इसको मनाने का। और यह अभियान महामारी के दौरान काम करने वाले नाविकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है और उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने। संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है। भारत हाल ही में इस गठबंधन का संस्थापक सदस्य बना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने औपचारिक बैठक में, जो अध्यक्ष हैं यूएन काउंसिल के तिजानी मोहम्मद बंदे,
इन्होंने औपचारिक बैठक में इस गठबंधन की घोषणा की है। वह 30 जून को औपचारिक रूप से गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन का शुभारंभ करेंगे और इसका उद्देश्य है कोविड महामारी के प्रभावों के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाए जाने वाले डे ऑफ सी फेरर का विषय क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नाविकों का जो योगदान है उसको लाइमलाइट में लाने के लिए हर साल 25 जून को डे ऑफ द सी फेरर के रूप में से मनाया जाता है। और 2011 में इसको फिलीपींस में आयोजित किया गया था। फिलीपींस में यह आयोजित हुआ था और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन, इसमें एक संकल्प द्वारा नामित किए जाने के बाद पहली बार सी फेरर का दिन मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष हैं जी रोहिणी। इसके अनुसार मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत तैयार आयोग के कार्यकाल के 6 महीने के और विस्तार को मंजूरी दे दी है। इनका कार्यकाल यहाँ पूरा हो रहा था, पर जो सिचुएशन है उसको देखते हुए इसके कार्यकाल को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है, इसको मंजूरी दी है। यानी पहले इसका कार्यकाल 31 जुलाई 2020 से 31 जनवरी 2021 तक था और अक्टूबर 2017 में न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसी के साथ आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हम मिलते हैं अगले सेक्शन में। धन्यवाद।